वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और उसमें हमारी बेहद पेशकश विमेंस वेडनेसडे में इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हमने सवालों के जवाब तो दे दिए, महिलाओं को बताई निवेश की रणनीति क्या होनी चाहिए उनके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, लेकिन अब एक महिला उद्यमी से आपको मिलाते हैं। ये एक ऐसी विमेन एंटरप्रेन्योर है जिनका सफ़र फाइनेंशियल जगत से ही जुड़ा हुआ है और शुरुआत उन्होंने वहीं से की थी, लेकिन अब उस सफ़र को आगे बढ़ाते हुए जैसे वो खुद फाइनेंशियली एम्पावर हुई हैं, सशक्त हुई हैं, वो चाह रही हैं कि बाकी महिलाएं भी उन्हीं के जैसे या उनसे भी आगे निकले जहां तक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात है। मैं बात कर रही हूं उपासना कौल की, जो कि एलिवेट की को फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। उपासना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस पेशकश में और आपने समय दिया। आज अपनी कहानी भी हमारे साथ साझा करेंगी, हमारी महिला दर्शकों के साथ साझा करेंगी। धन्यवाद आपका। तो आपके सफ़र में मैं ये सवाल तो आपसे नहीं पूछूंगी कि पहली बार निवेश का महत्व आपको कब समझ में आया, क्योंकि आप उसी व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं। बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ आपने काम किया है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ आपने काम किया हुआ है, लेकिन उसके बाद खुद का कुछ करने के बारे में जब आपने सोचा और उसमें भी महिलाओं को कैसे सशक्त बनाया जाए, ये सोच कितनी शामिल थी? ऐसा क्या आपने देखा आपके सफ़र में? क्योंकि इस इंडस्ट्री में महिलाएं हैं उपासना, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल नहीं है, पुरुषों के मुकाबले अभी भी कम है और बढ़ रही है तादाद। हम उम्मीद करते हैं कि आउटनंबर कर जाए, बट आपके सफ़र में महिलाओं के लिए फाइनेंशियल एम्पावरमेंट और फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूरी है, ये आपने कब भांपा और कैसे उस पर काम किया? कविता, धन्यवाद कि आप अपने शो के माध्यम से बहुत महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही हैं। और जैसे आपने बोला, मेरी जर्नी की शुरुआत इसी एक दौर में हुई थी जब मैं मुंबई आई अपने पढ़ाई करने के लिए, और मुझे रियलाइज हुआ कि एक चीज है जो आपको सब चीजों से बचा सकती है, जो है आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना। ये मुझे पहले ही पता चल गया था, बिकॉज मैं एक बहुत ही सरल साधारण सी कश्मीरी पंडित फैमिली को बिलोंग करती हूँ। और शुरुआत से ही एक ही चीज जो मेरे परिवार ने सिखाई थी कि ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जब तक आपके पास ज्ञान है, बाकी सब ऊपर नीचे हो सकता है। और जब मैंने काम करना शुरू किया अपने ज्ञान के माध्यम से, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जीवन में कुछ भी करना है, पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। चाहे अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, चाहे तो अपने परिवार की इच्छा पूरी करनी है, या पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना है, अपने डिसीजंस लेने हैं, या दूसरों की मदद करनी है, उसके लिए आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सब देखा जा सकता है। और जब हमने एलिवेट की शुरुआत की, उससे पहले मैं म्यूचुअल फंड कंपनीज में काम कर चुकी थी, और मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत कम लोगों को काफी इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में। स्पेशली महिलाएं, बहुत कम महिलाएं जागरूक हैं कि अपना पैसा कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करें, कैसे डिसीजन लें, और ये इंफॉर्मेशन बहुत कम है। सो जब हमने एलिवेट की शुरुआत की, तो सबसे पहला सवाल ये था कि हम ये इंफॉर्मेशन और कैसे दे पाएं, ताकि इन्वेस्टर्स, महिलाएं पुरुष सब उस इंफॉर्मेशन को यूज कर पाएं। और वहां से एलिवेट की शुरुआत हुई थी। रही महिलाओं की बात, तो एलिवेट में को फाउंडर मेरी महिला ही हैं, दीपिका अस्थाना नाम है उनका। और दोनों महिलाओं ने शुरू करके जो स्टार्टिंग की टीम थी, वो भी हमारी 3 महिलाओं से ही बनी थी। कोइंसिडेंस था, जानबूझ के नहीं किया गया था, बट डेफिनेटली आई थिंक कुदरत का कुछ हाथ था उसमें कि स्टार्टिंग की पूरी टीम हमारी महिलाओं की ही बनी। और एक ही मिशन था हमारा कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में डेटा, इंसाइट्स, इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा हम दे पाएं, उतना हम कोशिश करेंगे, और वही हम एलिवेट के द्वारा करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, हम सब विकसित भारत की बात करते हैं, आप भी अपने शो में विकसित भारत की बात करती हैं। सो इंडिया में 50%, लगभग 48% टू बी प्रिसाइज, महिलाएं हैं, और विकसित भारत
तभी हो सकता है जब सारी की सारी महिलाएं या ज्यादातर महिलाएं फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएं, अपना ख्याल खुद रख पाएं और उसके बाद डेफिनेटली अपने परिवार में भी सहयोग दे पाएं कि उनका भी उद्धार अच्छी बिल्कुल तरह से हो। सो बिल्कुल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस महिलाओं के लिए डेफिनेटली है। बिल्कुल अच्छा लगा जानकर कि एलिवेट की जो मुखिया है वो महिलाएं हैं, लेकिन आपसे महिला निवेशक जो हैं वो कितना जुड़ती हैं? अगर आप मुझे कुछ आंकड़ा यहाँ पर रफली अप्रॉक्सीमेटली बता सकें कि महिला निवेशकों के लिहाज से कितनी जुड़ी हैं, कहाँ कहाँ से जुड़ती हैं आपसे महिलाएं, कैसे उनको आप हैंड होल्डिंग करती हैं? महिलाओं में ऐसा नहीं है कि वो सक्षम नहीं है समझने के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें या इन्वेस्टमेंट्स की बात करें, बस वो पहला कदम कैसे रखना चाहिए उसकी उन्हें जानकारी नहीं होती, उसको लेके थोड़ा सा आत्मविश्वास कम होता है। तो आपके अनुभव के मुताबिक, एलिवेट के अनुभव के मुताबिक बताइएगा कि कितनी महिलाएं जुड़ी हैं निवेशक बनकर? तो कविता, हमारे एलिवेट में हम जितना काम करते हैं, हम छोटे से छोटे शहर से डेटा कलेक्ट करते हैं, हम बड़े शहरों में भी डेटा कलेक्ट करते हैं, विमेन पुरुष दोनों। हमने रिसेंटली एक विमेन इन्वेस्टर सर्वे किया था, उसके बाद हमने रिटायरमेंट सर्वे भी किया था जिसमें महिलाएं लगभग 50% महिलाओं ने भाग लिया था और कुछ सरप्राइजिंग और इंटरेस्टिंग इंसाइट्स हमें मिले थे। विमेन इन्वेस्टर सर्वे पे हमें ये पता चला कि म्यूचुअल फंड को लेके लगभग जो हमारा डेटा सेट था उसमें से 80% महिलाएं पहला कदम उठा नहीं पा रही थी। उनका अभी भी डिपेंडेंसी अपने घर के पुरुष या घर के बड़े बुजुर्ग के ऊपर डिपेंडेंसी डिसीजन लेने के लिए अभी भी थी। 80% काफी बड़ा नंबर है, बट इसमें सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि इसमें से काफी महिलाएं टियर 2 टियर 3 सिटीज को भी बिलोंग करती थी जहां पे फैमिली कॉन्स्ट्रक्ट वैसा है कि आपका डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट काफी नहीं होता है। बट हमें भी काफी सरप्राइजिंग लगा कि कई महिलाएं अभी भी पहला कदम इन्वेस्टमेंट की तरफ खुद से नहीं ले पा रही हैं। जब हमने रिटायरमेंट का सर्वे किया तो इससे भी कई शॉकिंग हमें इंसाइट्स मिले कि महिलाएं लगभग 95% महिलाएं हमारे डेटा सेट के हिसाब से अपना अलग से रिटायरमेंट प्लान नहीं बना रही, जो हमारे लिए बहुत शॉकिंग था, बट सच्चाई यही है। भारत की अगर फैमिली कॉन्स्ट्रक्ट देखा जाए, जैसे मैंने कहा, बहुत डिफिकल्ट है महिलाओं को अलग से अपना इंडिपेंडेंटली सोचना और परिवार को साइड में रख के सिर्फ और सिर्फ अपना फाइनेंशियल प्लान अलग से लेके बैठना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। समझ है, जैसे आपने बोला, समझ बहुत है, बट वो पहला स्टेप उठाने की कमी डेफिनेटली है। और जैसे जब मैंने अपना निवेश का जर्नी शुरू किया था तो मैंने बहुत सारा सोच के, बहुत सारा एप्रीहेंशन के साथ शुरू किया था और मैंने सिर्फ एक 2,000 रुपए की SIP, आज भी मुझे याद है, वहां से शुरू किया था। और तब भी मुझे ये लगा था कि शायद ऐसी कई महिलाएं हैं जो पहला कदम लेने से डर रही हैं। एक बार आप पहला कदम ले लें, उसके बाद तब आपको समझ आता है कि प्रॉब्ली यही सही रास्ता है कि अपने पैसे को भी काम कराया जाए। आप जितना भी कमा रहे हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, बट जब तक आपका पैसा मायने रखता है। तो बस ना, आपके इन्वेस्टमेंट्स में SIP से शुरुआत की है, लेकिन अब आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो कैसा है? कितना कितना एक्सपोजर कहाँ कहाँ होगा? जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। सो हम अभी अगर मेरा पोर्टफोलियो देखें तो लगभग 60% मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो है, रफली 25% के आसपास हाइब्रिड और डेट मिला के होगा, लगभग 10% मेरा गोल्ड में होगा। गोल्ड ना कि ज्वेलरी गोल्ड, बट गोल्ड ETF के द्वारा, जो कि सही रास्ता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। और बाकी जो छोटा बचता है वो लिक्विड पैसा रहता है ताकि इमरजेंसी में यूज किया जा सके। जो 60% इक्विटी में बोल रही हूँ वो मेजॉरिटी म्यूचुअल फंड में है और
छोटा मोटा जो मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखती हूँ या डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए रखती हूँ, वो रफली अराउंड 10% के आसपास होगा। और जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, पूरा का पूरा पोर्टफोलियो, लगभग, हालांकि मैं इसी इंडस्ट्री में काम करती हूँ, बट लगभग 80% मेरा पोर्टफोलियो मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर ही मैनेज करते हैं। मैं डेफिनेटली उसको ट्रैक करती हूँ, बट सिंस हमारे पास समय नहीं रहता है खुद से एक एक फंड हाउस या फंड मैनेजर को ट्रैक करने का, 80% मेरा पोर्टफोलियो एडवाइजर मैनेज करते हैं, बाकी 20% मैं खुद से डायरेक्ट इन्वेस्ट करती हूँ, ताकि मैं सोच समझ के स्पेशली इक्विटी में अपने बेट्स ले पाऊँ। काफ़ी विस्तार से आपने जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की भी जानकारी यहाँ पर दी है और इसी से बहुत महिलाओं को यहाँ पर आत्मविश्वास भी आएगा कि वो जो है पहला कदम ले सके इन्वेस्टमेंट की ओर। जाते जाते एक सवाल, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना हो तो क्या टिप्स आप देना चाहेंगी? सो टिप्स तो कोई नहीं दे सकता कविता, सबकी जर्नी अपनी अलग है, बट 3 बिल्कुल। चीजें हैं जो आपको एंटरप्रेन्योर के लिए बनने के लिए जरूरी हैं। पहली है इमोशनल इंटेलिजेंस, और सबसे डिफिकल्ट काम है इमोशनल इंटेलिजेंस, और स्पेशली जब आप महिला होती हैं तो आप पे सवाल थोड़े ज्यादा होते हैं, तो उन सवालों को हैंडल करने के लिए इमोशनल स्थिरता की बहुत जरूरत है, ग्रिट की बहुत जरूरत है। तो अगर आप में वो हिम्मत है कि आप शांति से आसपास कितना भी केओस चल रहा हो, शांति से बैठ के अपने डिसीजन ले पाए, कंप्लीटली इमोशंस को साइड में रखते हुए, थोड़ा बहुत यूज करते हुए। सो पहली चीज इमोशनल इंटेलिजेंस है। दूसरी है आर्थिक इंडिपेंडेंस, जो मैंने पहले भी बोला, जब तक आप आर्थिक रूप से अपना काम खुद नहीं देख सकती या किसी पे डिपेंडेंट हुए बिना अपना डिसीजन नहीं ले सकती, तब तक बहुत चैलेंज हो जाता है। सो प्लीज, कोई भी अपना बिजनेस शुरू करने से पहले या तो आर्थिक रूप से स्थिर हो जाइए, या तो इंश्योर करिए कि आपके परिवार या आपके साथी फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सकते हैं जब तक आपको जरूरत लगे। और तीसरा है टीम। कुछ भी शुरू करने से पहले देख लीजिए कि 1-2 लोग जो हैं, जो आप पे विश्वास कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग ने मेरे ऊपर किया है, वो 1-2 लोग या जितने भी आपको चाहिए, अपनी अच्छी सी टीम बना लें। ये 3 चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बाकी सबके एंटरप्रेन्योरशिप के चैलेंजेस अलग ही होंगे। ऑलराइट, शुक्रिया उपासना, काफ़ी विस्तार से आपसे बातचीत हुई है। धन्यवाद आज हमें समय देने के लिए और प्रेरणा देने के लिए हमारे इन्वेस्टर्स को। थैंक यू। हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारी बेहद खास पेशकश साइबर क्राइम ज़रा संभल कर, जहाँ पर बताएंगे आपको कि आपका व्हाट्सएप, जी हाँ, जिस पर आप चैट करते हैं ना, वो सुरक्षित नहीं है। कैसे? ब्रेक के बाद जानिए।